आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी CUET की फुल डिटेल दी जाएगी और जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर किए जाएंगे। आपका जो सिलेबस था उसके बारे में जानकारी होगी, फुल डिटेल आपको देगी। आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे बिना स्किप किए। लाइक गेट हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निधि कौशिक NKCC पर। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों CUET जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि अभी CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स कुछ रह गए हैं होने से और UP बोर्ड के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। तो इसके बाद बच्चों की अब बारी आती है ग्रेजुएशन में आने की। बच्चे बहुत बड़ा फील कर रहे होंगे अपने आप को कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं। बट देखते हैं हम CUET के बारे में, उसकी कब लास्ट डेट थी, एग्ज़ाम कब है, कब से कब तक एग्ज़ाम चलेंगे, सिलेबस क्या है, बहुत सारे थॉट्स बच्चों के माइंड में अभी भी हैं। अभी क्या हुआ था कि अभी जब मैंने CUET की कुछ जो है के बारे में मैंने डिस्कस किया था, फुल फॉर्म और कौन इसको फिल कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये सब के बारे में मैंने बताया था। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है कि इसकी फुल डिटेल हमको चाहिए। सो मैंने अभी एक RDX करके आईडी से मेरे को कमेंट सेक्शन में एक मैसेज आया था। उन्होंने BA के सब्जेक्ट की लिस्ट मांगी है। तो वो लिस्ट देखिए, BA में आप क्या सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो मुझे नहीं पता चला है। लेकिन फिर भी मैंने BA में जो मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो भी आते हैं, तो मैंने हिस्ट्री की एक PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप मुझे एक बार और बता सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो मैं उसी सब्जेक्ट की PDF आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और नेक्स्ट थिंग, एक और मैसेज आया था कि हम बीटेक करना चाहते हैं, तो वो भी इसी के थ्रू होगा क्या? यस ऑफ कोर्स, बीटेक, BSc, आपको बीटेक करनी है, BSc करनी है, BBA करनी है, BA करनी है, BCom करनी है, जो भी करना है आपको CUET के थ्रू ही जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी आपको CUET के माध्यम से ही मिलेंगी। अब आपको बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि CUET की साइट पर कैसे जाकर क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स आप उसमें यूज़ करेंगे, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या उसमें करना है और क्या नहीं करना है, फुल डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आप खुद भी जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हो, मतलब CUET के अपडेट के लिए या फिर CUET की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, CUET.samarth.ac.in पर जाएंगे। वहाँ से आपको सारा सिलेबस चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट है सभी आपको उस वाली साइट पर मिल जाएंगे। एक बार और सुन लीजिए, CUET.samarth.ac.in पर जाइए और वहाँ से फुल डिटेल CUET की प्राप्त कर लीजिए। फिर भी मैं एक बार देखने से हो सकता है कई बार नहीं माइंड में आता कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ जाकर आपको मिलेंगे इंस्ट्रक्शंस। आपको इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करने हैं। उसके बाद आपका जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा ये ऑनलाइन मोड पर होगा। ऑनलाइन मोड पर ही ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। और फिर वेबसाइट आपको पता ही है, CUET.samarth.ac.in। ओके, नेक्स्ट आता है आपको वहाँ पर सबसे पहले आपका जो है ना आपकी नेम वगैरह, उसके बाद फिर आपके फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर चाहिए। जो आपका फोटोग्राफ होगा उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और फोटोग्राफ विदाउट मास्क होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, फोटोग्राफ आपका ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल कोई भी चल सकता है, बट उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका फोटोग्राफ है वो JPG और JPEG के थ्रू हो, फॉर्मेट के थ्रू हो। और जो है आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका 10 KB से 200 KB तक का चलेगा और सिग्नेचर 4 KB से आपका 30 KB तक का चलेगा। तो सिग्नेचर और फोटोग्राफर आपका हो गया। उसके बाद आती है, बहुत से लोगों को डाउट है कि सर्टिफिकेट जो मतलब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, लाइक आपका OBC का हो गया, SC का, ST का, तो वो अगर कोई PWBD से है, मतलब हैंडीकैप्ड वगैरह है, तो उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। फिर उसके माध्यम से उसे कुछ छूट भी मिल सकती हैं, उसको कुछ छूट भी प्राप्त हो सकती हैं। तो आप अगर ऐसा है तो सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाइएगा और PWBD सर्टिफिकेट भी लगाइएगा। आफ्टर देन आपकी ईमेल एड्रेस मांगेगा, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और क्योंकि आपको ईमेल के थ्रू ही मैसेजेस से जानकारी प्राप्त होगी। और उसके बाद रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट की फोटोकॉपीज भी इसके अंदर मेंशन करनी होंगी। और एनटीए डज नॉट एडिट एंड मॉडिफाई दिस एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं उसके बाद उम्मीद मत कीजिए कि एनटीए इसको एडिट या मॉडिफाई करेगा, तो इसलिए बी केयरफुल। स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आपके 10th और 12th जो मार्कशीट है उसके बेस पर ही डिटेलिंग भरी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेम स्पेलिंग्स और आपकी जो भी चीज़ें हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम। देखिए क्या हुआ था कि 10th-12th में जो फादर्स और मदर्स नेम होता है या जो डिटेल होती है वही आगे तक चलती हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मेरा जो 10th-12th में था एक बाय मिस्टेक टीचर से हो गया या जो भी हुआ, मतलब उसमें मेरी मम्मी के नाम में से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। कौशिक में से यू हटा दिया था, KOSHI के लिख दिया था। उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरी बीकॉम की मार्कशीट रुक गई थी। फिर बहुत मशक्क़त के बाद मैंने अपनी बीकॉम की मार्कशीट कलेक्ट करी। और एक गड़बड़ जो है ये आप लोग ना करें, और अगर ऐसा किसी के साथ हो गया है तो वो करेक्शन हो जाएगा, बट गलती ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है ना, गलती करनी ही क्यों है। फिर उसके बाद अब बात आती है सिलेबस की। अब ये सिलेबस क्या है? सिलेबस है आपका, सिलेबस में बहुत से लोग अकाउंटेंसी लेंगे। देखो 12th में किसी के पास अकाउंटेंसी होती है, किसी के पास बायोलॉजी होती है, किसी के पास मैथ्स होता है, किसी के पास आर्ट्स होती है। तो जिनके पास जो है वो उनके हिसाब से उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहाँ पर होगा। उसकी फुल सिलेबस डिटेल भी आपको इसी की साइट CUET.samar.ac.in पर मिल जाएगी। लेकिन जो कमेंट सेक्शन में एक ने पूछा था कि बीटेक का, तो मैंने बीटेक की एक सिलेबस मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और एक मैंने हिस्ट्री BA वालों की हिस्ट्री का डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मतलब कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज के थ्रू बता दीजिएगा कि आपको सिलेबस चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको निकाल कर दूंगी आपका मैसेज, आपका सिलेबस का PDF। तो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ना परेशान हों। आपकी जो भी समस्या है वो आपकी समस्या का समाधान यहाँ से करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब बात आती है आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड होंगी। तो 45 यूनिवर्सिटीज़ इस CUET के अंडर में आती हैं, UG के अंडर में। और पूरे देश भर में, भारत के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो बनारस यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, हिंदू हो, बनारस हो, कोई भी हो, तो वो सारी यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड होंगी। और रही बात यूपी की, तो यूपी में मेरठ वालों के लिए स्पेशली CCS यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर कर सकते हैं आप। तो आपकी जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और यूपी में नेशनल में, क्योंकि मेरे आसपास के एरिया में CCS यूनिवर्सिटी का ज़्यादा ही कुछ प्रचलन है, तो CCS यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी तमाम जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं सब हैं। तो बीटेक करने के लिए भी CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो आपका मैसेज आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और काफ़ी हद तक मैंने आपकी परेशानी को सॉल्व करने का कोशिश किया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए, और मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगभग 5 अप्रैल से आपका ऑनलाइन 11th और 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें CBSE को कवर किया जाएगा, और फुल सॉल्यूशन आपको आपके वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट 11th और 12th CBSE बोर्ड के हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी स्टडीज़ को बेहतर बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं, एकदम देसी अंदाज में। और CBSE बोर्ड को देसी अंदाज में भी किया जाएगा और इंग्लिश में भी किया जाएगा। तो जो देसी अंदाज में इसको एक्सेप्ट करना चाहता है वो देसी अंदाज में कीजिएगा, और जो एकदम प्रोफेशनली करना चाहता है वो प्रोफेशनली तरीके से एकदम कीजिएगा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हमें चाहिए होती है नॉलेज। अब नॉलेज गेन करने का तरीका कोई भी हो सकता है, तो देसी अंदाज भी कोई गलत नहीं होता है। तो मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि जिस भी भाषा में आप अपनी नॉलेज को गेन करो, बस नॉलेज का भंडार होना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ये चूज़ करने में नहीं रह जाना है कि अरे भाई ये तो इंग्लिश में बोल रहा है और हम इसके सामने हिंदी में बोलेंगे तो भाई काम तमाम हो जाएगा। हम नहीं पूछ रहे भाई क्लास में टीचर से
तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको जिस भी तरीके से लेना है सिर्फ नॉलेज लेनी है, अब चाहे वो आप हिंदी में लो चाहे इंग्लिश में लो। वैसे मैं सीबीएसई बोर्ड का जो बैच है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रही हूँ। अकाउंटेंसी उसमें कवर की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों की डिमांड पर बीएसटी भी कंप्लीट की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो वाकई ही हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।